और वृंदावन की माटी क्यों पवित्र है? वृंदावन की माटी इसलिए पवित्र है क्योंकि वृंदावन में भगवान खेले हैं, जो बिल्कुल पतली रत दिखती ना आपको, जिसमें एक कंकड़ नहीं है। पृथ्वी ने संपूर्ण कंकड़ वृंदावन के अंदर से हटा लिए थे, भगवान को कहीं कांटा कंकड़ न लग जाए, इतनी पवित्र जगह है वृंदावन। उस रेत में आज भी जाने के बाद ऐसे लगता है मानो जैसे भगवान आज भी हम सबके साथ मिलकर के हंस रहे हो, खेल रहे हो, परिक्रमा दे रहे हो। ऐसी वृंदावन की लीला है। जब वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, हो ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। इस लीला में तो ऋषि मुनि भी हार गए, ऐसी वृंदावन की लीला है। अब भगवान का तो नित्य का वही काम, कभी गोपी को सताए, कभी गोपी भगवान को सताए। एक दूसरे का परस्पर प्रेम, गोपी और भगवान के परस्पर प्रेम को देख करके मानो सारे नगर में प्रसन्नता छाई है। अब भगवान चूंकि धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे, जब भगवान बड़े हो रहे थे तब की स्थिति क्या थी? भगवान जब बड़े हो गए तो भगवान समझ गए कि अब मुझे मथुराम गता है, कुछ समय के बाद मुझे मथुरापुरी जाना है। और जब मैं अगर मथुरापुरी गया और ये जो गोपियां हैं, पता है जो गोपियां थी वो कौन थी? वो गोपियां स्वयं साक्षात्कार संत महात्मा थे, जिनने राम जन्म में किसी ने भगवान राम को पुत्र के रूप में, किसी ने भगवान राम को भगवान के रूप में मांगा था। इसीलिए उन सब की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन सब की इच्छा वृत्ति को पूर्ण करने के लिए भगवान ने क्या किया? बोले उन सब की इच्छा वृत्ति को पूर्ण करने के लिए भगवान ने तदंगत्वेन महारास लीला की। रास रचाया था भगवान ने। वृंदावन जब आप जाओगे तो वृंदावन में एक निधिवन है। निधिवन में देखना जो उसके पेड़ है ना, वो आपस में मिले हुए हैं। 5-5, 10-10 पेड़ एक गोलाकार बना हुआ है। आज भी कहा जाता है वो कोई मामूली पेड़ नहीं है, अपितु वह पेड़ नहीं है। वो पेड़ की जगह पे क्या है? बोले वो पेड़ की जगह पर वही गोपी हैं जिन गोपियों ने उस समय में महारास लीला का स्मरण किया था, वो वही गोपी है। अच्छा बोले हाँ। सबने जब इतनी बातों को सुना तो सब बड़े भारी प्रसन्न हुए और भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई, ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई कि बांसुरी की धुन को सुनकर के सबरे देवी देवता भी चकित हो गए। अब भगवान को तो महारास रचाना था ना। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी को बजाया। एक गोपी तो रात्रि के समय में दौनी कर रही थी और जब उसको वह पवित्र बांसुरी की आवाज सुनाई दी तब गोपी ने क्या किया? बांसुरी की आवाज को सुनकर के गोपी भगवान की ओर खिंची खिंची चली गई। और जब गोपी भगवान की ओर खिंची खिंची गई तब एक गोपी रात्रि के समय में भोजन बना रही थी और जब गोपी को वह पवित्रतम बांसुरी की धुन सुनाई दी तो भोजन बनाते हुए ही सब कुछ छोड़ करके भागी। एक गोपी तो रात्रि के समय में सो रही थी और सोते समय जब उसको बांसुरी की आवाज सुनाई दी सो गोपी ने सब कुछ वहां से त्यागा और त्याग करके
भागने लगी। घर वालों का दिमाग खराब, ये पागल तो नहीं है गई। सबने पकड़ करके उसको बांध दिया। जब वो तन से नहीं जा पाई तो मन से भगवान के सामने उपस्थित हो गई। सभी गोपियां भगवान के सामने समकक्ष में उपस्थित हो गई। और जब सभी गोपियां भगवान के सामने जाकर के उपस्थित हुई, तब भी भगवान ने गोपियों से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ महारास रचाऊंगा, अपितु भगवान ने गोपियों के मन की इच्छा जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, क्या बात है गोपियों, इतनी रात्रि के समय में ऐसे घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान आप कुछ नहीं कर रही हैं, हम सब तो आपके सामने हाथ जोड़ करके आए हैं प्रभु। कई जन्मों से आपको पाने की हमारी लालसा है, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर हो, नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गोपियों के जब सुंदर भाव को भगवान ने पढ़ा और सुना, तब तो भगवान बड़े भारी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न चित्त होकर के भगवान ने गोपियों के साथ महारास रचाने के लिए मन में विचार कर लिया। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भी। बोले बाबा भी वृंदावन के रास में जाने के लिए तैयार हो गए, गोपी का स्वरूप रख लिया। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय सो श्री गोपेश्वर नाम। गोपी का सुंदर स्वरूप धारण करके भोले बाबा भी महारास में पहुंच गए। और अब भगवान ने सभी गोपियों के साथ मिलकर के रास रचाया। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो यमुना किनारे का